ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा कर right now, free chicken, start मारने की वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की सारे, हरी रुद नाले खाली, हरी तेरी बात और नहारे, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो बड़े बड़े कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, गवाही के साथ खड़ा करता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने ज़िंदगी दी है। आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में है। जैसा कि हम इतने दिनों से देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में से कि गिदोन जो डरपोक था और परमेश्वर ने इसको तैयार किया आत्मा में, ताकि वो जीत सके उन लड़ाइयों को जो इस चीज़ों में फंसे हुए थे। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना का असर नहीं हो रहा, फास्टिंग तो करते हैं उसका भी असर नहीं हो रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने मन को तैयार नहीं किया, पूरी तरह से पवित्रता में नहीं है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण नहीं कर पा रहे हो और इसलिए वो कुछ भी असर आपके लाइफ में नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, उस सामर्थ्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए एक नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि जीत जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज ही बहुत सारे जो विश्वासी हैं, जो 40 साल 50 साल 10 साल 20 साल 5 साल के विश्वासी हैं, लेकिन अभी भी वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से अभी तक परमेश्वर को नहीं जाने, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचान पाए। परमेश्वर जो कहता है वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। यदि परमेश्वर मना करता कुछ करने के लिए मत करो तो उसके पीछे रीज़न है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे करो तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि इसमें आप अपने जीवन में जब परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा में आते हैं। यदि प्रभु कह रहा है कि मत करो इसे और मत जाओ इसे और उस चीज़ों में मत जाओ, उन चीज़ों को मत करो, तो इसके पीछे रीज़न है। हालेलुया, क्योंकि क्यों मना कर रहा है परमेश्वर संगति उन लोगों के साथ करने के लिए, क्यों मना कर रहा है तुम नशा मत करो, तुम ये सब चीज़ों को छोड़ दो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो तुम दोनों में पैर मत रखो। तो जब उस चीज़ों से बाहर आ चुके तो फिर से दोबारा क्यों जा रहे हो। इसलिए इजराइलियों की यही कामों की वजह से वो बार बार श्राप में चले जाते थे, अधीनगी में चले जाते थे। कितने को समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर जब प्रेमी, जब उन्होंने दुहाई दी और प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उसके बाद परमेश्वर ने गिदोन को तैयार किया, जो बिल्कुल भी वो जो तैयार नहीं था, वो काम नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे तैयार किया, आत्मा में तैयार किया, डर को उसके दिल से निकाला और पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है। एक बड़ी लड़ाई आज आपके सामने में, एक बड़ी बीमारी आज आपके सामने है, एक बड़ी प्रॉब्लम आज आपके सामने है, लेकिन आप सिस्टम में ही नहीं आना चाह रहे हो, आप डिसिप्लिन में ही नहीं आना चाह रहे हो और इसलिए आप अपनी फाइट में और उस लड़ाई में जीत नहीं पा रहे हो। इसलिए आपका कोर्ट केस वैसे कई वैसा है, इसलिए आपकी बीमारी वैसी की वैसी है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, इसलिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में उस सिस्टम में नहीं आ रहे हो।
उस वचन में नहीं आ रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके आत्मा को शेप में ला रहा है। मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ और मैं प्रार्थना में ये कहती हूँ कि परमेश्वर आपके आत्मा को शेप में लाना चाहता है, वो मोल्ड कर रहा है, वो उसे बना रहा है, वो उस वचन के अनुसार उस आत्मा को, आपके आत्मा को वो वचन के अनुसार ढाल रहा है, ताकि आप दुश्मन के तीर को बुझा सको। जैसा भी तीर है, कितना भी तीर वो छोड़ रहा है लगातार, आप उसे कट ऑफ कर सकते हो, आप उसे ख़त्म कर सकते हो, आप उसे अपने जीवन से परमानेंटली रिमूव्ड कर सकते हो। चाहे वो बीमारी हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई और भी इलाज बीमारी है जो कहा जाता है, डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब इसका कर लो जितनी सेवा करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे लहूर मांस में भागी होगा और वही जीवन को प्राप्त करेगा। वचन लिख दिया गया तो लिख दिया गया, वो सही है, 100% फैक्ट है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये परमेश्वर ने कहा है। और खुद यीशु मसीह जीवित हुआ तो आप भी जीवित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जस्ट विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, आपको विश्वास तो करना है, लेकिन अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करना, अपने आत्मा को जो है वचन के अनुसार मोल्ड होने के लिए दो। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। आज कौन सी बातें जो हमें रोकती प्रभु में आगे बढ़ने से? पहली चीज़ है अविश्वास, दूसरी चीज़ है हमारा डर। कितने को समझ में आ रहा? फर्स्ट थिंग से हमारा अविश्वास और दूसरी चीज़ है डर। जब ये अविश्वास और डर दोनों आते तो निराशा डिप्रेशन में लेकर जाते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते और इसलिए वह वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। आज आपको सामर्थ्य में आना है, आज उसको आपको अभिषेक में आना है। और जैसे आप अभिषेक और सामर्थ्य में एंटर करते हो, रियलिटी में एंटर करते हो, तब आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो जानी शुरू होती है। आपका सपना बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, आप सपना देखो, हालेलुया, लेकिन आज प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को समर्पण नहीं कर रहे हो, पवित्रताई के लिए नहीं समर्पण कर रहे हो। आज आपके लाइफ में ना कोई फास्टिंग है, ना कोई प्रार्थना है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप कैसे जीतोगे? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रार्थना में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, फिर आप उस सामर्थ्य को कैसे लोगे? उस अभिषेक में कैसे जाओगे? प्रभु का वचन तो कह दिया गया है कि तुम जीवित हो जाओगे। आपके लाइफ में जो शैतान आपकी लाइफ में सब कुछ मुर्दा करते जा रहा है, पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप विश्वासी भी हो, इवन आप परमेश्वर को जानते भी हो, आपके पास बाइबल भी है, आप चर्च भी जाते हो, संगति करते हो, फिर भी मुर्दा क्यों पड़ी हुई है? इसलिए क्योंकि आप जीवन में प्रवेश ही नहीं कर रहे हो। प्रभु ने तो जीवन दे दिया, बट आप जीवन में प्रवेश ही नहीं कर रहे हो। आपको जीवन में प्रवेश करना है, आपको लाइफ में प्रवेश करना है, एंटर करना है। हालेलुया, जब आप जीवन में प्रवेश करोगे, बोलोगे उद्धार तो पा लिया, बैप्टिज्म तो ले लिया, बट उसके आगे क्या? उसके आगे आपको अभिषेक में बढ़ना है, जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने कहा। अब हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की तारीफ और न्यायों की किताब में जाएंगे और 7 अध्याय अब हम उसी से आगे पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। अब हम पढ़ेंगे उसी से आगे, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब उसके बाद क्या होता है? उसको स्वप्न, जो दूसरा जो व्यक्ति संगीत दासी उसको स्वप्न देखता है और स्वप्न में पता चलता है कि जो गिदोन है उसकी तलवार ने क्या कर दिया है? उसकी तलवार ने मिद्यानियों के डेरे को उखाड़कर फेंक दिया, ख़त्म कर दिया, गिरा दिया है। आमीन, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्या? अब 15 वचन से पढ़ेंगे। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन दंडवत किया और उसके अंदर हिम्मत आई, ताकत आई और उसने ललकारते हुए, चिल्लाते हुए कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। अब 16 वचन से ध्यान से सुनेंगे। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुषों के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के शोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। बोलो आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। और कहता है तब क्या कहा? नरसिंगा लिया और खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। ये सब परमेश्वर उसे बता रहा है, जितने के लिए तुम्हें नरसिंगा चाहिए, जितने के लिए तुम्हें खाली घड़ा चाहिए और जितने के लिए वो मशाल चाहिए। फिर क्या कहा? जैसा मैं करूँगा तुम वैसा ही देखना, क्योंकि प्रभु ने गिदोन को इंस्ट्रक्शन दिया था। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर, छावनी के, टेंट के, कैंप के चारों ओर, छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना। आज बहुत सारे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, ये नींद को लेकर आती है। आपको ललकारने के लिए कहा गया है। हालेलुया। यदि ऐसा होता तो प्रभु कहता कि तुम्हें ललकारने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मन में प्रार्थना करो, डोंट वरी।
आज ललकार नहीं रहे हो। इसलिए दाऊद ने गोलियत को ललकारा, तभी उसका सिर को धड़ से अलग कर पाया। ये साहस को दिखाता है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब लोग मैच क्रिकेट या देखते हो खेलते, तो जब वो छक्के पे छक्के पड़ता है तो आप चुप रह के ताली बजाते हो। कई तो उस बेड से उछल पड़ते हैं, चेयर से उछल पड़ते हैं, सोफे से उछल पड़ते हैं जश्न मनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उसको कह दिया था कि जश्न और विजयी सब कुछ मिद्यानी को तेरे हाथ में कर दिया। इसलिए अब वो ललकार रहा है, वो उसको चुनौती दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है और ललकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यहोवा और गिदोन की तलवार। और क्या कहा कि शावनी के चारों नरसिंगे फूकना, ट्रम्पेट फूकना और ललकारना। परमेश्वर की तारीफ हो। और उसके बाद 19 वचन में लिखा है, बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत शावनी के शोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ दिया। और तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे शावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल माहौल तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश इकट्ठे होकर मिद्यानी के पीछे पड़े। और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले और यरदन नदी के घाटों को बेत बारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेत बारा तक अपने वश में कर लिया। और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब नामक चट्टान पर और जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। कितने को समझ में आ रहा? और यहाँ पर परमेश्वर ने कमांड दिया था नरसिंगा और मशाल और खाली घड़ा। तो खाली घड़ा को वचन दिखाता है और नरसिंगा मतलब जय को दिखाती है कि आप जयवंत हो चुके हो, आपके हाथ में प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। घड़ा का मतलब जो मिट्टी का जो बर्तन है, घड़ा है, खाली घड़ा और उसके अंदर मशाल है। तो इसका मतलब घड़ा जो है एक एम्प्टी जो घड़ा है, खाली घड़ा है और वो शून्यता को दिखाता है। वो घड़ा टूट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। जब घड़ा टूटता है, मिट्टी टूटता हो, उसके बाद वो ज्योति चमकती है, तब आप जयवंत होते हो। इसलिए परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप बताया। नरसिंगा लेना, पुराना नियम में सारा फिजिकली तरीके से परमेश्वर ने बताया कि तुम नरसिंगा लेना और घड़ा लेना। और उसके बाद घड़ा कि क्या करना हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन को। और यहाँ पर लिखा नरसिंगा फूंक दिया और अपने अपने हाथ के घड़ों को तोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ? बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ललकारना शुरू किया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करते, कई बार आप टूटते नहीं हो। कई बार आपके अंदर ऐसी आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्मा आप सोच रहे मेरे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन जब आप संसार की इच्छाओं को पूरा करते तो वो दुष्ट आत्मा ही तो है। जब आप नशा करते हो तो दुष्ट आत्मा ही तो है। आपके अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, चुगली निंदा है, अपवित्रताएं, अशुद्धताएं हैं, लालच है, पैसे का लालच आपके अंदर में, आपके अंदर निंदाएं हैं, चुगली है, अहम है, घमंड है, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये ऐसा, वो ऐसा। आप कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देते। कई बार आप बोलते नहीं, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन कई बार आपके स्वभाव में दिखाई देता है, आपके एक्शन में दिखाई देता है कि आपके अंदर घमंड की आत्मा कार्य कर रही है। और ये संसार की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो संसार के वश में अभी भी पड़े हुए। इसलिए कहता है घड़ा को तोड़ना क्या था? खाली घड़ा होना चाहिए, उसके बाद टूटना चाहिए। जब अपने आप को खाली करते हो, शून्य करते हो, और उसके बाद जब कई बार परमेश्वर क्रशिंग्स के उस रास्ते से लेकर जाता है जहाँ पर आप तोड़े जाते, कुचले जाते हो, आपको लताड़ा जाता, आपको कोई पूछता नहीं है। ये परमेश्वर का प्रोसेस है, क्योंकि आपका आत्मा को परमेश्वर शेप में लेकर आना चाहता है। वो मोल्ड कर रहा है, परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको तैयार कर रहा है, ताकि वो आपको कुछ दे सके, वो चाबी को दे सके जिसके द्वारा वो ब्लेसिंग्स को खोल सके, वो चंगाई को ले सके। जब तक आपका आत्मा, आपका हृदय टूटता नहीं है, आप परमेश्वर के जैसे नहीं बन सकते, आप उस अधिकारों सामर्थ को नहीं ले सकते। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको तोड़ता है, तोड़ने की प्रोसेस में लेकर जाता है, और इसलिए वो घड़ा को तोड़ा जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? यदि टूटना का जो टाइम होता है, जो क्रशिंग पीरियड होता है, और उस समय में अपने मुंह खोला, फालतू की बातें किया, उसके विरोध में, इसके विरोध में, ये आलतू फालतू चीज़ें जब आप कहते हो,
प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। तो आप अपने भाग को खो देते हो, कितने को समझ में आ रहा है। फिर आप उस ट्रैक से बाहर आ जाते हो। इसलिए परमेश्वर तोड़ रहा है आपको, ताकि आपका घमंड चकनाचूर हो जाए, आपका मैं चकनाचूर हो जाए, आप खुद खत्म हो जाओ, आप एक जीरो बन जाओ, ताकि परमेश्वर आपको उस मुकाम तक लेकर जा सके जहाँ पर प्रभु को लेकर जाना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। कई बार मैं गुस्सा करती हूँ, पर मेरा जो गुस्सा होता है वो आत्मिक होता है, पर कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं मुझे, क्योंकि मैं उस चीज़ों में उस समय उन चीज़ों में नहीं रहती। मैं शारीरिक होकर गुस्सा नहीं करती, एक्चुअली मैं आत्मिक होकर गुस्सा करती हूँ। हालेलुया। ताकि जो चीज़ें मुझे व्यवस्थित नज़र नहीं आती, जो चीज़ें मुझे आत्मिक चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि वो वाला जो गुस्सा है वो पवित्र वाला गुस्सा होता है। कितने को समझ में आ रहा है। वो गुस्सा एक व्यवस्थित करता है, वो गुस्सा जो ठीक करता है, और वो कई बार ज़रूरी भी होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वो खाली खड़ा और उसके बाद तोड़ना, ये दिखाता है कि परमेश्वर आपको कह रहा शून्य करो अपने आप को, और उसके बाद टूटने की कगार पर आते हो। फिर आप टूटते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, बिलखते हो। आप कब रोगे, कब आपका मन टूटे जैसे हृदय की तरह प्रार्थना कर पाते हो? किस समय होता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको इस तरह से कर देता है कई बार, हालेलुया, ताकि प्रभु के आगे आंसू बहा के रो, प्रभु के आगे बिलक बिलक कर। कई बार आप नहीं रोते, गिड़गिड़ाहट वाली रोना नहीं होती आपकी प्रभु के आगे। तो प्रभु चाहता है बिलक बिलक कर रो, चिल्ला चिल्ला कर रो, जैसे ऐसे ऐसे रोते ना आप छाती पीट पीट के। प्रभु के लिए इस तरह से रो, उसके प्रेम के लिए इस तरह से रो। आपका भरोसा, कई बार आपको परमेश्वर सिखाता है कि मैं ही तेरा भरोसा हूँ, मैं ही तेरे जन्म। सबको जब हर जगह से जवाब आ जाता है, सब ऑप्शन ख़त्म हो जाते, कुछ भी नहीं बचता है, तो प्रभु कहता है तू मुझ पर विश्वास कर और मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। प्रभु आपको सिखा रहा है कि तू पूरा भरोसा मुझ पर कर और तब मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। कई बार आप पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से नहीं। हालेलुया। कई बार आपके हाथ में कुछ ऑप्शन होते, अरे ये नहीं तो ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। हालेलुया। इसलिए कई बार आप सोचते नहीं है ना, वो सही तो है, तो सही कुछ तो है मेरे पास है ना, ज़रूरत नहीं है। तब तक आप टूट नहीं पाते हो, तब तक आप भरोसा करना सीख नहीं पाते हो परमेश्वर के पास। एक बच्चे के पास कुछ नहीं होता है, उसके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, वो माँ होती है। उसे पता है कि मेरी माँ दे देगी, मेरी माँ कर देगी, इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ के पास ही जाके रोएगा कि मेरी माँ ही सब कुछ करेगी, मेरी माँ ही सब कुछ देगी, इसलिए माँ के पास ही जाता है। कितने को समझ में आ रहा है। उसी तरह से परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुमको मुझ पर ही भरोसा रखना है, संसार पर भरोसा नहीं रखना है, उस दुष्ट के पर भरोसा नहीं रखना है, उन दुष्टों की सलाह पर विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी सलाह शैतानी है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि उस संसार के अनुसार वो आपको सलाह देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सिखाते हैं कि वो तुम मुझ पर भरोसा रखो। इसलिए गिदोन को प्रभु ने भरोसा रखना सिखाया, स्वप्न के द्वारा भरोसा रखना सिखाया। परमेश्वर ने बात भी किया ताकि वो पूरी तरह से इस जंग में जीत सके और इजरायलियों को और मिद्यानियों की वजह से छुड़ा सके। आज परमेश्वर आपको, आपके घर में हो सकता है आप अकेला विश्वासी हैं, लेकिन आपके लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके लाइफ में कोई प्रार्थना नहीं है, कोई पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर के आगे समर्पण वाला जीवन नहीं है, विश्वास कच्चा है, आधा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं है। वचनों को पूरी तरह से आप पकड़ के नहीं रखे, अभी भी आपके अंदर थोड़ा थोड़ा डर है, ज़्यादा डर है। इसलिए वो डर पर आपको फतह पाना है, पूरी तरह से जयवंत होना है ताकि पूरी तरह से जीत सको। इसलिए परमेश्वर से पूरा सिखा रहा था, स्टेप बाय स्टेप पूरा शून्य कर रहा था, पूरी तरह से खाली कर रहा था। परमेश्वर कह रहा था कि पूरी तरह से नरसिंगा फूको कह रहा था, और नरसिंगा ये जयवंत को दिखाता है कि आप के हाथ में आप आधी लड़ाई तब जीत जाते हो जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है और जब अपने को समर्पण कर देते हो, सरेंडर कर देते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि अब आपने शत्रु पर कब्जा कर लिया। आइए सभी जब अपने आप को समर्पण करें और आप कब्जा करने जा रहे हो। हालेलुया। आप जयवंत की ओर बढ़ रहे हो, परमेश्वर आपको जयवंत करने जा रहा है। आइए अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आज के समय के लिए, आज के डेज के लिए जो आज का नया दिन दिखाया है, आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आपने बात किया कि जितने विश्वासी हैं जो डर की स्थिति में बैठे हैं, जो लोग डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं और जिनके लाइफ में कुछ आस नहीं बची है, आज मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर दया कर अपने हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल को रखो और ब्लेस्ड करो। हालेलुया। लगाना शुरू करो और यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्रॉस बनाओ, माथे पे लगाओ। हालेलुया। ब्लेस्ड करो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इसी वक्त राइट नाउ अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इस अभिषेक का तेल को लगाना शुरू करो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ अभिषेक का तेल टच होली स्पिरिट, ये अभिषेक का तेल, ये यीशु का लहू है, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्टात्मा जाए।
जो संसार की आत्मा जो आपके अंदर है इस समय में आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर फायर रखो, अपने हाथों को अभिषेक करो। आपकी किडनी नहीं हो जाए, कैंसर की बीमारी जाए, इसी वक्त सिर दर्द जाए, इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त रिन्यू हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम जाए। जो शैतान दुष्ट आत्मा के मन में डाल रखे तू मर जाएगा, आप मरेंगे नहीं, आप जीवित रहेंगे। विश्वास करो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो, अपने आप को देना शुरू करो। इसी वक्त राइट नाउ चंगे हो जाए, आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में जितने भी शैतानी लिंक है आपके जीवन में, यीशु के नाम में डिस्कनेक्टेड करती हूँ, हर एक पाप से डिस्कनेक्टेड हो जाए यीशु के नाम में। जितनी भी शैतानी लिंक्ड है, जितने भी प्रोडक्ट है शैतान का आपके अंदर में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके विचार में कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जा। रबा का तीरा डबा शांति रे डबे के तीरा डबे के तीरा डबा का तीरा डबा शांति रे डबे के तीरा डबा का तीरा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर चाहे शैतानी हमले से आजाद हो जाए। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, आपके जीवन में जितनी भी शैतानी चीजें चल रही है आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए, रबा करती रबा शांति रबे के तीर रबा गति आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु के नाम के। जितना भी लिंक खत्म हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन रसौनिया जाए। इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ और निकल यीशु के नाम में। इसी वक्त निकलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ वो शैतानी उस चीज़ों से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जितने भी पेट के रोग हैं यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर एक रोगों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हर एक रोग, आपके पेट के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, किडनी में प्रॉब्लम्स है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह चंगे हो जाए। सर हेडेक, डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, सांस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। जो शैतानों को मारना चाहता है इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ, और डेट को मैं कैंसिल करती हूँ, शैतानी चीज़ों को मैं कैंसिल करती हूँ, आपके जीवन से खत्म हो जाए, चंगे और आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जाए, होली कोस्ट फायर, जितनी भी शैतानी चीज़ आपके घर में कार्य कर रही है आज़ाद हो जाए, होली कोस्ट फायर आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करो। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, और हम ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य से भर दे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा को बटाट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपका काम, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंद रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्ट बने की घोषणा करती हूँ, बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवनों की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य टच करे, अनचंगे हो जाए, आज़ाद हो जाए। इसी वक्त हर एक अटैक से आज़ाद हो जाए। जितनी भी अटैक्स आपके लाइफ के ऊपर हो रही, तंत्र मंत्र, दुष्टात्मा खिलाए पिलाए, बाहर आए, बाहर आए, चंगे और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम। दुष्टात्मा निकले, दुष्टात्मा निकले, चंगे और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु दया करो, छुटकारा दो। बड़ी गवाही की घोषणा करते आपके जीवन में गवाही उसी वक्त टच, होली स्पिरिट आज़ाद हो जाए। तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर। जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो का काम रुका बंद पड़ा यीशु के नाम में खुल जाए। मिरेकल मनी की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए। जो जमीन बेचना चाहते बिक नहीं पा रहा, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। जो शैतान ने जितनी भी चीज़ों को रोकी है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, टच 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जमीन को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। खर्च की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, कर्ज से आज़ाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, हरे बंधन टूटे, आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए
धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। आपके पासपोर्ट को ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करती हूँ, बंद रास्ते खुल जाए जितने फॉरेन से देख रहे हैं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए बाय फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। यीशु के नाम में अपने आप को समर्पण करिए, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को जीवन को समर्पण करें, प्रार्थना में आए और फास्टिंग में आए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना, हालेलुया, अनुग्रह देना। जो हॉस्पिटल में पड़े हैं यीशु के नाम में उठ और चल फिर और चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए और उठ और चल फिर, यीशु के सामर्थ्य नाम में काम करने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम। जो लगातार बीमारी में रहते हैं यीशु के नाम में उठ और खड़ा हो और चल फिर और चंगे हो जाए, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, आपके लाइफ पे जितनी भी कमियां घटिया यीशु के नाम में दूर हो जाए और हमेशा बदल दे, यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते हैं, इनके काम काज में साथ रहना, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा और तेरी मैं अगुवाई करूंगा। जो अपने काम में है मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देना, अभिषेक देकर चलाना, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा लगातार करें, आमीन। तो 15 जो अगस्त है उस मीटिंग में आपने हिस्सा बनना है। शाम को जो 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक प्रार्थना होगी, उस मीटिंग का जरूर हिस्सा बने और खुद आएँ और भी लोगों को लेकर आए। मेरा विश्वास है ज़बरदस्त काम परमेश्वर का आप देखने वाले और बड़ी गवाही को लेने वाले आप सभी लोगों को। जय मसीह की। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए, हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।